आइए जी, आज हम बनाएंगे आखिरी सेट। 2022 के एग्जाम के लिए हमने 22 सेट तैयार किया है और आज हम सेट नंबर 22 को बनाएंगे। ठीक है, देखिए कि आज हम आपके लिए कैसा कैसा क्वेश्चन लेके आए हैं। आखिरी सेट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लें। उम्मीद है कि आप लोग 2022 के एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लिखा है कि वक्र y बराबर 4x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु 1, 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। ध्यान देना भाई, इस वक्र के बिंदु 1, 2 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डीसी करो। डीसी करोगे तो 2 घूम जाएगा, 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स आएगा और 4x का डीसी 4 आएगा। 2y को भाग में भेज दो तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4/2y। अब ये डी वाई बटा डी एक्स जो है, इस पर आप मान निकालिए। डी वाई बटा डी एक्स जो है, इसका मान निकालिए 1, 2 पर, क्योंकि इसी बिंदु पर आपको निकालना है अभिलंब का समीकरण। लेकिन अगर आप डी वाई बटा डी एक्स का मान इस बिंदु पर निकालोगे तो ये अभिलंब का ढाल नहीं, स्पर्श रेखा का ढाल होगा। तो 4 बटा, इसमें x कहीं नहीं है, y है, तो y का मान 2 है, 2 रख दो तो 2 गुने 2 यानी आएगा 4/4 कट के 1। अब dy बटा dx का मान 1 आया है, यानी स्पर्श रेखा का ढाल 1 है, तो अभिलंब का ढाल, अभिलंब का ढाल होता है कि अगर स्पर्श रेखा का ढाल पता है तो अगर उसमें माइनस है तो हटा के पलट देते हैं, नहीं होता है तो लगा के पलट देते हैं, यानी -1 हो जाएगा। क्योंकि ये प्लस में आया है तो ये किस में आएगा, -1 में। तो ये हो गया हमारा अभिलंब का ढाल। अब हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है। अब अभिलंब का समीकरण, तो देखो भाई, अभिलंब का समीकरण निकालना है तो सूत्र वही होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। और हर कोई जानता है कि इसी बिंदु पर निकालना है। तो y1 का मान कितना है, 2, तो y माइनस 2, im का मान कितना है, -1, ix माइनस x1 का मान कितना है, 1, तो 1 रख देंगे। हल करेंगे तो y माइनस 2 माइनस x और प्लस 1 इधर आ जाएगा तो x प्लस y, पहले से -2 है, यू आ जाएगा तो -1 बराबर 0, मतलब x प्लस y या -3 बराबर 0। और यही हमारा अभिलंब का समीकरण होगा। किस बिंदु पर, तो 1, 2 पर। ठीक है, इस तरह से ये आपका प्रश्न बन गया। चलो जी, तो आप सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि उसके वह क्वेश्चन क्या है। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें हमने लेके आया है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स एक्स। देख रहे हो, इसे हल करके x का मान निकाल देना है। ठीक है, बेशक कोई भी हल कर लेगा, दिमाग लगाओ। 2 को इधर गुना में भेज दो तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, उधर अकेला बच जाएगा tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan के पद में tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में tan इनवर्स x। हाई वाला यहाँ उतार दिए। 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र लगा दिए। tan इनवर्स उड़ जाएगा, इसको हल करोगे तो आएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स अब बटा में 1 प्लस एक्स। इस तरह से मेन बटा, इससे इसमें गुना करोगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटा में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर में x। tan इनवर्स हट गया। अब ये इधर से ऊपर जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। हाई पहले से है 1 प्लस एक्स, इस तरह से, और हाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान देना थोड़ा सा, हाई यहाँ पे है, हाई नीचे से पलट के ऊपर जाएगा तो देखो जाकर के गुना में हो गया,
हाई वाला चीज नीचे आ गया, हाई जो बीच में है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ो, तो एक बार ए माइनस बी होगा, एक बार ए प्लस बी होगा। तब देखो मान लो कि एक बार ए प्लस बी होगा ना, तब प्लस एक्स माइनस एक्स कट के समाप्त हो जाएगा। ध्यान देना कैसे, मान लो कि इसको जोड़ में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 1 प्लस एक्स अब प्लस 1 माइनस एक्स, एक बार जोड़ में हो गया, जोड़ में हो गया। एक बार इसको घटाओ में लिखा जाएगा, तो 1 प्लस एक्स घटाओ 1 माइनस एक्स। देखो तो किस नियम पर इसको लिखे हैं, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी होगा। ये वाला जो है एक्स यहाँ उतर जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि एगो से एगो ही कट गया, ऊपर वाला जो है 2 के 2 बच गया, यो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 एक्स के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा। इसको हल करना है तो देखो यहाँ प्लस एक्स आई माइनस एक्स खत्म, एक एक जोड़ के 2 आएगा। इसमें देखो इसमें घटाओगे तो -1 + 1 खत्म, एक्स एक्स जोड़ के 2x आएगा इस तरह से, और बराबर में x है, आई 2 से आई 2 कट गया। अब भाई 2x से इसमें गुना करा दो तो आ जाएगा सीधे सीधे इस प्रकार 2x स्क्वायर। देखो तो 2x से इसमें गुना होगा 2x स्क्वायर, हाई बच गया बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर आके इसको जोड़ दो तो 3x स्क्वायर बराबर में 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1/3, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√3। ये आपका आंसर हो गया, देख लो कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम इस पूरे प्रश्न को सॉल्व कर लिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुला के त्रिज्या, हवा के बुलबुला, अब समझ जाओ कोई भी बुलबुला गोल होता है, गोला गोला का त्रिज्या, समझ में आया। 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। देख भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 दे दो, और सुनो गौर से, क्वेश्चन नंबर 3 है तो हमने 3 दे दिया, और ध्यान से सुनो, लिखा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, बोलो माना, हवा के बुलबुले की त्रिज्या r है, आयतन भी है। क्लियर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dr/dt, मतलब हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1/2 cm पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो भाई त्रिज्या बढ़ रहा है तो dr/dt लिखाएगा, cm पर सेकंड है तो dt तो बटा में आएगा ही, इतना दिया है। पूछ रहा है कि इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो भैया आयतन, आयतन माने भी, और गुब्बारा बुलबुला यानी गोला, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, सूत्र लिख दिया हमने। अब इसका वृद्धि दर यानी dv/dt हमें ज्ञात करना है। तो भाई dv/dt का अर्थ है कि v का dct के सापेक्ष, तो उसी तरह से इसका भी dct के सापेक्ष होगा, तो 3 घूमेगा, तो 4/3 पहले से है, 3 घूम गया तो r स्क्वायर हो जाएगा, घूमता है तो एगो पावर कम होता है, 3 घूम के यहाँ गुना में आ गया। अब फिर r का dc dr/dt होगा ही, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, और हमें dv/dt का मान निकालना है r बराबर 1 सेंटीमीटर पर। देखना प्रश्न में लिखा है लास्ट में कि हमें आयतन किस दर से बढ़ रहा है बताइए जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो, तो हमने r के जगह 1 रखना है, तो 1 रखें, 3 से 3 कट गया, 4 उतार लेंगे, पाई का मान पाई रहने देंगे, r के जगह 1 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, dr/dt, dr/dt का मान 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, 2 से ही 4 कट जाएगा, 2 बार में हो गया 2 पाई, 2 पाई। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, और यही आपका आंसर होगा।
देख लो। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आपके एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबरिया में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि x माइनस थ्री बटा x माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू में e के पावर x dx, इसका समाकलन करना है। देख भाई, कोई खास बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे बन जाएगा। ऐसे प्रश्न, ये 7.6 का क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने बताया था कि जैसा नीचा है वैसा ऊपर बना दो, मतलब इस तरह से बना दो। e के पावर x को शुरू में लिख लो और इसको लिखो x माइनस 1 माइनस 2 बटा में x माइनस 1 के होल स्क्वायर और dx। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। e के पावर x शुरू में आ गया, जैसा है वैसा है। e के पावर x, इसके नीचे इसको करोगे तो ये को कट जाएगा, तो 1 बटा एक्स माइनस 1 आएगा। माइनस 2 बटा, इसके नीचे इसको लिखोगे तो ऐसे आएगा x माइनस 1 के होल स्क्वायर और dx। ध्यान देना, हई वाला हाथ है, x माइनस 1 के बटा हई जाएगा तो एगो कट जाएगा, तो एगो नीचे बचेगा। माइनस 2 बटा इतना, तो माइनस 2 बटा इतना हो गया। अब 1/x का dc माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। और ध्यान देना थोड़ा सा, देखो जी थोड़ा ध्यान देना। अभी ये क्वेश्चन जो है इसका डीसी ये होना चाहिए, बट यहां इसका डीसी ये नहीं है। इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी है। और आप 7.6 निकाल के देख लेना, क्वेश्चन में गड़बड़ी यही है कि यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, ये मेरी मिस प्रिंटिंग है कि हमने आपको 2 लिख के दिया था। यहाँ पे 3 रहेगा, ये यहाँ पे 3 रहेगा। यहाँ पे जब 3 रहेगा तो इसके नीचे ही जाएगा तो कट के नीचे 2 गो बचेगा, क्योंकि 3 गो है तो एक गो कटेगा, 2 गो तो रहेगा। इसके नीचे जाएगा तो यहाँ भी 3 आएगा। अब देखो, अब इसका डीसी ही हो चुका है। 1/x स्क्वायर का डीसी माइनस 2 बटा एक्स के पावर 3 होता है, यानी 1 बटा एक्स स्क्वायर का डीसी माइनस 2 बटा एक्स क्यू होता है। नीचे वाले को ऊपर भेज के माइनस लगा देते हैं और इसका एगो पावर बढ़ा देते हैं। अब ये ठीक हो गया। तो पहले जो था उसमें गड़बड़ी था। क्या गड़बड़ी था? यहाँ 2 लिख के बनाया जा रहा था, क्वेश्चन में गलती दे दिया गया था, तो उसको हमने सुधार दिया। आप 7.6 का क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, अब ये प्रश्न आपका क्लियर जा रहा है। तो जब जान गए कि इसका डीसी ये होगा, तब बड़ी आसानी से लिख सकते हो ई के पावर एक्स के साथ में इसको 1 बटा एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस में सी, और ई के पावर एक्स बटा एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है, ई के पावर एक्स बाहर रहे और इसका डीसी अगर ये होगा तो ये चीज इसके साथ गुना में आ जाता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो उस तरह से ये बन गया। ज्यादा और बढ़ाना हो तो x माइनस 1 को t मान के बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन के पावर 8 माइनस कॉस के पावर 8 बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना। क्वेश्चन है साइन के पावर 8x माइनस में कॉस के पावर 8x बटा में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये ठीक है, देखो इससे कैसे बनाएंगे। इसे बनाना है तो साइन के पावर 4x के होल स्क्वायर कर दो और cos के पावर 4x के होल स्क्वायर कर दो बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स उतार दो। अब फिर क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दो। साइन के पावर 4x प्लस में कॉस के पावर 4x ऐसे कर दो, और इंटू साइन के पावर 4x माइनस में कॉस के पावर 4x ऐसे कर दो, बटा के नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कर दो। देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया।
अब इससे हाई कट जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला होता है ना, इसका मान होता है, इसको ए स्क्वायर माने स्क्वायर के स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हाई कट जाता है। बच क्या गया ऊपर, तो बच गया साइन के पावर 4x माइनस में कॉस के पावर 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसे फिर ए स्क्वायर के स्क्वायर कर दो इस तरह से, साइन स्क्वायर x के होल स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर x के होल स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, और फिर इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दो तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। तो प्लस वाला जो होगा वो 1 हो जाएगा। जब आप इतना प्लस इतना लिखोगे तो 1 हो जाएगा, इतना माइनस इतना लिखोगे तो ऐसे लिखाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस तरह से देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो प्लस वाला का मान 1 होता है। सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो 1 यहाँ नहीं लिखे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी या ए माइनस बी होगा तो प्लस वाला तो 1 हो गया, माइनस वाला लिखा गया। देख रहे हो, फिर से एक बार सुनना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी होगा वो तो 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 नहीं लिखे हैं। एगो ए माइनस बी होता है जो लिखे हैं। अब इसका मान जानते हो क्या होता है, माइनस कॉस 2x होता है। जो आया है इसका सूत्र होता है माइनस कॉस 2x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, 2 भाग में आता है, तो माइनस साइन 2x बटा 2 प्लस में c, और यही आपका आंसर होगा। ये एनसीईआरटी के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है, वहां पे भी बनाया गया था, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है और सदिश इतना पर अभिलंब है। गजब हाल है भाई, आसान बात है, क्या दिक्कत है बनाने में। 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर है। देखो तो d बराबर 7 इकाई दिया है मूल बिंदु से दूरी, और जिस पर अभिलंब है उसे वेक्टर एन बोलते हैं। वेक्टर एन कितना दिया है भाई, वेक्टर एन दिया है 3i प्लस 5j माइनस 6k, 3i प्लस 5j माइनस 6k, देख रहे हो इस तरह से। अब तुम बताओ, ये वेक्टर एन है, अगर कैप एन कहा जाए तो यही ना नियम लगा होगा, वेक्टर एन बटा मोड वेक्टर एन, कैप एन निकालना होगा। तो अब कैप एन निकालोगे तो इतना ऊपर रह जाएगा, 3i प्लस में 5j माइनस में 6k, अब बटा रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 36 25 41, 36 25 61 9 70, यानी कैप एन का मान आएगा 3i प्लस में 5j माइनस में 6k बटा रूट अंडर 70 आएगा। ठीक है, अब सेटिंग करो। क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल का समीकरण बताएं, तो भैया मेरे समतल के समीकरण का सूत्र होता है वेक्टर आर इंटू कैप एन बराबर डी। वेक्टर आर कितना है, तो वेक्टर आर रहेगा। कैप एन कितना है, तो 3i 5j 6k बटा रूट अंडर 70, अब बराबर में डी कितना है 7। देखो तो डी 7 है, यही आपका आंसर है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसको वहां भी हमने बना के समझाया था और फिर आपको बता दिया। आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछ सकता है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें जिसका परिमाण 8 इकाई है। गजब। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वेक्टर ए का मान कितना दिया है 5i माइनस जे प्लस 2k, 5i माइनस जे प्लस 2k, इसे वेक्टर ए मान रहे हैं। करे कि इसी के दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करे जिसका परिमाण 8 इकाई है।
तो भैया पहले एक इकाई वाला तो ज्ञात कर लो। एक इकाई मतलब जिसका मोड 1 हो, यानी आप पहले कैप ए निकालो। कैप ए इसलिए करें क्योंकि कैप ए का मोड 1 होता है। तो कैप ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। तो कैप ए निकालोगे तो 5 आई माइनस में जे प्लस में 2 के बटा रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 4 1 5, 25 5 30। तो ए कैप हो जाएगा 5 आई माइनस में जे प्लस में 2 के बटा में 30 रूट अंडर 30। ए कैप का मान है। हमें निकालना है एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 8 इकाई है, यानी अब हमें 8 ए कैप निकालना है। तो 8 से गुना कर दो, 8 पचे 40 बटा रूट अंडर 30 आई, 8 बटा रूट अंडर 30 जे, 8 दूनी 16 बटा रूट अंडर 30 के। ऐसे देख रहे हो, खूब आसानी से हमने निकाल दिया 8 ए कैप। और इसका परिमाण निकालोगे ना तो 8 आएगा। समझ में आया? और प्रश्न में बोला भी था कि परिमाण 8 वाला एक सदिश ज्ञात करें। तो पहले हमने परिमाण 1 वाला सदिश ज्ञात कर लिया और उसमें 8 से गुना कर दिया, आंसर आ गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करें। देख भाई, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। पहले तो हम मान लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या आर है, ठीक है, आयतन भी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डेल्टा आर इक्वल टू 0.02 मीटर दिया है। त्रुटि को डेल्टा आर से सूचित करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा आर का मान दिया है 0.02 मीटर प्रश्न में पहले ही से। अब आगे की बात सुनिएगा, कह रहे कि इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करें। अरे भैया मेरे, अब आयतन की बात कर रहे हो तो हम आयतन लिखेंगे। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। डीसी करेंगे इसका डीवी बटा dt। तो घूमेगा तो 4/3 गुने पाई गुने घूमेगा तो हो जाएगा 3r² इंटू आर के सापेक्ष डीसी होगा, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है तो यहाँ इतना आ जाएगा। देखो तो डीवी बटा डी आर 4/3 पाई हाई घूम जाएगा तो 3r²। आर के सापेक्ष हो रहा है तो डी आर बटा डी टी आने की संभावना है नहीं। अब क्या करेंगे कि हाई 3 से हाई 3 कटा देंगे तो डीवी बटा डी आर कितना आ जाएगा? तो डी आर आ जाएगा पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें आयतन का सन्निकट त्रुटि निकालना है। आयतन में सन्निकट त्रुटि, तो इसके लिए सूत्र होता है डीवी बटा डी आर इंटू डेल्टा आर। मतलब जो डीवी बटा डी आर आया रहेगा उसी में डेल्टा आर से गुना करते हैं। जैसे आप सन्निकट परिवर्तन निकालते हो, सन्निकट वर्गमूल निकालते हो, तो उसमें f' इंटू डेल्टा एक्स लिखते हो। f' डीसी है, उसके साथ डेल्टा एक्स गुना में आता है। उसी तरह से डीवी बटा डी आर क्या है? डीसी और इंटू में डेल्टा आर आएगा उस नियम के आधार पे। अब इसका मान निकालोगे तो डीवी बटा डी आर कितना है? तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर कितना है? तो 0.02 मीटर, ठीक है। इसको गुना करना है। अब उसमें भी आर के जगह हमारे प्रश्न में 7 मीटर मापा गया है पहले ही से, तो 7 रख लो। आर बराबर 7 मीटर लेने पर, जब 7 मीटर लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई?
4 गुने पाई गुने 7 स्क्वायर गुने 0.02 मीटर क्यू हो जाएगा तब, क्योंकि आयतन हो गया ही। अब इस समय में हाई ना खाली मीटर है, लेकिन स्क्वायर होने के कारण मीटर क्यू इसमें आ जाएगा, एगो हाई मीटर मीटर क्यू हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और मीटर मिलके मीटर क्यू हो जाएगा। तो हाई तो मान सिर्फ डेल्टा आर का है, लेकिन आर स्क्वायर में 2 मीटर मिलेगा, तो वो मीटर है, एगो हाई मीटर मीटर क्यू हो जाएगा। अब उस हिसाब से 7 के स्क्वायर 49, 49 में 4 से गुना होगा, तो 49 में 4 से गुना होगा तो 4 9 36 और 4 चौका 16 3 19, 1 से 96 आएगा, और 1 से 96 में 2 से गुना होगा तो 1 से 96 दूनी 392 आएगा, 392 यानी 3.92 इस तरह से आएगा, ठीक है। और पाई मीटर क्यू ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो इस सब को गुना किया गया है, 49 में 4 से और फिर 0.02 से गुना करके इतना आएगा, और यही हमारा खूबसूरत आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, मिला सकते हो जाकर के। इस प्रकार से इस सेट का 2 नंबरिया क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम बनाने वाले हैं इस सेट का 5 नंबरिया क्वेश्चन, और देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। चल भाई देखो तो, इसके बाद जो है कह रहा है कि 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा था। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो कि ईंट के पत्ते हैं, यानी जो निकाला जाता है पत्ता वो हर हालत में ईंट का पत्ता निकाला जाता है। खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात करें। खो गए पत्ते के ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात करें। देख भाई सबसे बड़ी बात है कि मान लेते हैं कि ईंट के पत्ता खोने की घटना E1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है 5 नंबरिया का। माना ईंट के पत्ता खोने की घटना E1 है, ठीक है। ईंट के पत्ता नहीं खोने की घटना E2 है। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि कोई दूसरा पत्ता खोने की घटना E2 है। पत्ता तो खोया है, एनी हाउ खोया है। अब ईंट के पत्ता खोया होगा तो E1, ईंट के पत्ता नहीं खोया होगा तो E2। लेकिन ईंट के पत्ता नहीं खोना इसका अर्थ ये नहीं कि पत्ता खोया ही नहीं है, कोई और पत्ता खोया होगा, भले ईंट का पत्ता नहीं खोया है। इसलिए हमने लिखा कि ईंट के पत्ता खोने की घटना E1 है, ईंट के पत्ता नहीं खोने की घटना E2 है। इसके जगह पे नीचे वाले लाइन के जगह पे आप लिख सकते हो कि कोई और पत्ता खोने की घटना E2 है, यानी शेष पत्ते में से एक पत्ता खोने की घटना E2 है, ये भी चलेगा। इसके बाद एगो इसमें ये घटना है कि निकाला गया पत्ता ईंट होगा हमेशा, और 2 पत्ता निकाला गया है, इसकी घटना ये है। निकाले गए पत्ते ईंट होने की घटना, ईंट होने की घटना ए है। अब आ जा भाई, कुल पत्ते बराबर 52, ईंट के पत्ते बराबर 13, शेष पत्ते बराबर 39। हर कोई जानता है कि कुल पत्ते 52 होते हैं, उसमें ईंट के पत्ते 13 होंगे, शेष पत्ते 39 होंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताओ, मतलब E1 मतलब ईंट के पत्ता खोना, ठीक है। तो तुम बताओ कि ईंट के पत्ता कई गो है? 13 गो। इसमें से ईंट के पत्ता खो जाता है एगो, मतलब एगो पत्ता ईंट का निकाला जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 13/52 होगा। टोटल कितना है? 52। ईंट खोया है तो 13/52 कट के 1/4 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात पूछे हम,
यानी अगर ईंट के पत्ता ना खो के शेष पत्ता में से एगो पत्ता खो गया हो, मतलब शेष पत्ता में से निकाला जाए, तो 39 गो है शेष पत्ता, टोटल 52 गो है, यानी 39/52 होगा। ई कटेगा तो 3/4 आएगा। ठीक है, अब चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 पूछा जाए आपसे, A/E1 यानी ईंट के पत्ता खो जाने के बाद, एगो ईंट के पत्ता खो जाने के बाद, देखो E1 माने ईंट के पत्ता खोना, एगो पत्ता ईंट का खो जाए, उसके बाद ए मतलब ईंट होने की घटना, निकाले गए पत्ते की ईंट होने की घटना, यानी E1 माने ईंट के पत्ता खोना, आ ए माने ईंट के पत्ता निकालना। तो जब एगो ईंट के पत्ता खो जाएगा तो ईंट के पत्ता 13 गो है, एगो भुला जाएगा तो 12 गो बचेगा, आ टोटल 51 गो बचेगा। ईंट के पत्ता एगो भुला जाएगा तो 12 गो बचेगा, आ टोटल 51 गो बचेगा। आ उसमें से हमें निकालना है 2 गो ईंट के पत्ता। अब मान लो कि एगो भुला गया तो 12 गो बच गया, तो एगो निकालोगे तो 12/51 होगा। आ जो निकाले उसको बाहर रख दिया, तो अब भाई 11 गो बचेगा, टोटल 50 गो हो जाएगा। तो एक बार और निकालना है तो 11/50 इस तरह से हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, अगर भुलाया हुआ पत्ता ईंट का नहीं हो तो किसी और में से भुलाया होगा। चलो 39 गो कोई और पत्ता है, शेष पत्ता, इसमें से एगो भुला गया तो ये हो जाएगा 38 गो, बट ईंट के पत्ता तो 13 गो रहेगा, टोटल पत्ता 51 गो हो जाएगा, क्योंकि इसमें से भुलाए चाहे इसमें से भुलाए एगो तो कम होना है। तो अब किर भुलाया है किस में से, शेष पत्ता में से, शेष पत्ता में से एगो भुला गया तो शेष पत्ता बच गया 38 गो, टोटल पत्ता हो गया 51 गो, ईंट के पत्ता हो गया 13 गो। अब देखो ए मतलब क्या होता है, निकाले गए पत्ते ईंट होने की घटना ये है, भले हेमे से भुलाया हो चाहे इसमें से भुलाया हो, आपको तो निकालना है ईटिया के पत्ता हमेशा। देखो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है। चलो इसमें से एगो भुला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एगो भुला गया, टोटल 51 गो हो गया, लेकिन ईटिया तो 13 गो है। अब 2 गो ईटिया निकालो, क्योंकि एक ही बात कर रहा है, हर हालत में ईटिया निकालना है, चाहे शेष पत्ता में से एगो भुलाया हो चाहे ईटिया में से भुलाया हो। तो जब ईटिया में से भुलाया था तब हमने 2 गो पत्ता ईट का निकाला तो वही आया, और जब शेष पत्ते में से एगो भुला गया तब हम ईटिये के पत्ते निकालेंगे 2 गो। तो चलो एगो भुला गया उसमें से, इसमें से निकालने जा रहे हो तो 13/51 होगा, क्योंकि जब एगो भुलाया है तो 51 गो हो गया है, तो 13/51 हो गया। इसको बाहर रख दोगे तो ईटिया अब 12 गो होगा, टोटल 50 गो हो जाएगा। तो अगला बार निकलेगा तो 12/50 होगा। अब ये 4 गो मान निकालने के बाद एगो सूत्र लगता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A का। ठीक है, इसी से ये सवाल आपका बन जाएगा। E1/A का सूत्र क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यही सूत्र है, बेज प्रमेय है, बेज प्रमेय के अनुसार ही सूत्र लगा है। इस पर बनाओगे तो सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, 1/4 है, 1/4 लिख दो। A/E1 कितना है, 12/51 गुने 11/50, 12/51 गुने 11/50 मेन बटा, हाई चीज ही यहाँ है, यानी यही चीज नीचे लिखा जाएगा, 1/4 गुने 12/51 गुने 11/50, अब प्लस इसका मान, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है, 3/4, A/E2 कितना है, 13/51 गुने 12/50, 13/51 गुने 12/50, इस तरह से इसको ऊपर लिख रहे हैं, 1/4 गुने 12/51 गुने 11/50 बटा, इसमें से और इसमें से हम कॉमन कर रहे हैं 1/4 गुने 12/51। अब इसमें से 1/4 12/51 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 11/50 प्लस 1/4 12/51 कॉमन हो गया तो 39/50 बचेगा, 39/50। 1/4 से 1/4 12/51 से 12/51 कट गया, ऊपर 11/50 बच गया, और नीचे 39 11 जोड़ोगे तो 50/50 आएगा, ये वाला कट के 1 आ गया, और चुपचाप 11/50 आपका बेहतरीन आंसर हो गया। ठीक है,
और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। चलो जी, एक आखिरी क्वेश्चन है 5 नंबरिया का, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत महत्तम शंकु का आयतन, गोले के आयतन का 8/27 होता है। आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत, मान लो कि है हमारा गोला है जिसकी त्रिज्या बड़ा आर है। आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत महत्तम शंकु का आयतन, इसके अंदर एगो शंकु बना है इस तरह से, ठीक है। तो सेंटर यहां होगा गोला का, यहां से यहां ले, यहां से यहां ले बड़ा आर है, यहां से यहां ले बड़ा आर है, यहां से यहां ले बड़ा आर है, ठीक है। अगर यहां से यहां तक ला के मिला देते हो इसे, ध्यान देना, इसी लाइन को ही जो ऊपर से आ रहा है इसी को नीचे तक हिया ला देते हो, हिया से हिया तक, इस शंकु की ऊंचाई कहलाएगी एच। हिया से हिया ले छोटा आर, शंकु की त्रिज्या छोटा आर, ठीक है। इस प्रश्नवा में हमें सिद्ध कर देना है कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत महत्तम शंकु का आयतन, यानी इसमें गोला के त्रिज्या बड़ा आर दिया है तो ये अचर राशि हो गया। महत्तम शंकु का आयतन, यानी शंकु का आयतन महत्तम है, यानी शंकु के आयतन का सूत्र लिख के उसका डीसी किया जाएगा, ठीक है। गोले के आयतन का 8/27 है, ये सिद्ध करना है। चल भाई कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। ध्यान देना, इस प्रश्न में अभी जो लिखा गया है इसमें हम मान सकते हैं, माना गोला की त्रिज्या आर दिया है और शंकु की त्रिज्या आर है, ऐसा हम मान लेते हैं। शंकु की ऊंचाई h है, जहां h बराबर r प्लस एक्स, इसको x मान लो। भाई अगर O है तो यहाँ से यहाँ तक P, OP को x माना गया है। अगर A हो जाए, है B हो जाए, है C हो जाए, तो देख लो AP आपका हाइट हुआ, शंकु का हाइट AP हुआ, तो R प्लस x करेंगे तो h का मान निकल जाएगा हाइट का, शंकु के ऊंचाई का। अब बोलो शंकु के आयतन, सूत्र क्या होगा भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, शंकु के आयतन का ही सूत्र होता है। अब बोलो भी ठीक है, 1/3 ठीक है, पाई भी ठीक है, बात करते हैं आर स्क्वायर की, तो है ना आर है ना। तो अगर इस त्रिभुज में पूछा जाए आर स्क्वायर का मान, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बताया जा सकता है। तो आर स्क्वायर के लिए लिखा जा सकता है बड़ा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए, ठीक है। और h के लिए है लिखा जा सकता है r प्लस एक्स। अब इसका डीसी भी किया जाएगा, dv बटा dx, हाई अचर राशि है बाहर रहेगा, इसका डीसी होगा तो हाई अचर राशि है 0 हो जाएगा, इसका डीसी -2x होगा, हाई वाला बेचारा चुपचाप, इस तरह से सूत्र के अनुसार प्लस होगा, इसका डीसी होगा तो आर अचर राशि है,
x का DC 1 होगा और हाई वाला चुपचाप इस तरह से, ठीक है। dv बटा dx, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, dv बटा dx 1/3 पाई बाहर रह गया, इसमें से या इसमें से कॉमन हो जाएगा r प्लस एक्स, कॉमन हो गया, कॉमन कर लिया, r प्लस एक्स कॉमन तब बचेगा -2x, इसमें से r प्लस एक्स कॉमन तब बचेगा r माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो जब प्लस वाला कॉमन हो गया तो माइनस वाला बचेगा। अब इसको हल करोगे dv बटा dx तो आएगा 1/3 पाई r प्लस एक्स, आई हल होगा तो 2x आएगा, x मिलके 3x यानी r माइनस 3x ऐसे आएगा। फिर लिखा जाता है फॉर मैक्सिमा, dv बटा dx को 0 के बराबर लिया जाएगा, तो इसको अगर 0 के बराबर लेते हो तो हाई तो 0 बन जाएगा, इतना इंटू इतना बराबर 0 लिया जाएगा, तो इतना इंटू इतना बराबर 0 यानी r प्लस एक्स इंटू r माइनस 3x बराबर 0। तो एक बार इसके बराबर 0 लोगे तो r बराबर -x आएगा, जो कि असंभव है, असंभव। एगो r माइनस 3x बराबर 0 लोगे तो 3x बराबर r आएगा और x बराबर r/3 आएगा, देख रहे हो, तो ये वाला संभव है। अब जब x का मान r/3 आ रहा है, r/3, तो इसी को लेके आएंगे और इसमें पुट करेंगे शंकु के आयतन में, इसे फर्स्ट बोल दो, समीकरण फर्स्ट से ध्यान देना, v बराबर, v माने शंकु का आयतन, 1/3 है तो 1/3 पाई है तो पाई, r स्क्वायर है तो r स्क्वायर, x स्क्वायर है तो x का मान r/3 है, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा r स्क्वायर बटा 9, उसके बाद r प्लस एक्स, तो r लिख लो, x के जगह r/3 लिख दो इस तरह से, ठीक है। हल करो, 1/3 पाई, ठीक है, 9r स्क्वायर में से 1 स्क्वायर जाएगा तो 8r स्क्वायर बटा 9 आएगा, आप 3r में 1 जोड़ देंगे तो 4r बटा 3 आएगा। अब देखो 9 3 27, 8/27 को बाहर कर लो, बाहर हो गया, ध्यान देना, 8 और 9 3 27 बाहर हो गया, पाई r स्क्वायर r क्यूब, 4 तो पहले 4 लिख दो, पहले 4 लिख दो, 3 तो 3 लिख दो, ऐसे देखो 4, ध्यान देना, चलो ये देख लो 4/3 हंद है, r स्क्वायर r मिलके r क्यूब हो जाएगा, आप पाई यहाँ सट गया, हई 8/9 3, 9 3 27 हंदे आ गया, 8 हंदे आ गया, अब 8/27 साइड हो गया, हई जो आया है 4/3 पाई r क्यू है, तो 4/3 पाई r क्यू गोला का आयतन होता है, 4/3 पाई r क्यू गोला का आयतन होता है, तो भी 8/27 गुने गोला का आयतन नहीं हो गया, गोला का आयतन। और प्रश्नों में यह सिद्ध करना था कि सिद्ध करो कि महत्तम शंकु का आयतन, है शंकु का आयतन है, किसका आयतन है, शंकु का, महत्तम शंकु का आयतन गोला के आयतन का 8/27 होता है, यही सिद्ध करना था, और देखो कितना आसानी से सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे 5 नंबर में, अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इस सेट का हमने सब क्वेश्चन बना दिया और ये आखिरी सेट था। 2022 में हमने 22 सेट आपको पढ़ाया और हमें उम्मीद है कि इस 22 गो सेट से आपके एग्जाम में माने बहुत फायदा पहुंचेगा, और इस सेट को यहीं समाप्त करेंगे। अब फिर आप लोग जाओ आराम से तैयारी कर लो, और बहुत सारा फार्मूला भी दिया गया है, बहुत सारा किताब का भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है, सेट भी बनवा दिया गया, सेट भी दे दिया गया, सब चीज का बढ़िया से तैयारी कर लो और फिर एग्जाम में जाओ और एकदम भांज के आ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक।